हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो प्रेग्नेंट होने पे महिला को कब, कहाँ और किस तरह का पेन होता है और पेन होना जरूरी है या नहीं है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि जो इम्प्लांटेशन पेन होता है क्या वो होना जरूरी है हर महिला को, और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है। हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा इम्प्लांटेशन कब होगा। क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना बिल्कुल जरूरी है, हर महिला को कंपलसरी है। मान लो अगर किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई तो क्या उसका बच्चा सेफ नहीं है, या फिर क्या उसकी प्रेगनेंसी अच्छी नहीं है। तो इस तरह के कई सारे मिथ रहते हैं महिलाओं में। आए दिन इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि मैडम मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ पर मुझे तो कहाँ भी, कैसा भी, किधर भी दर्द नहीं हुआ, तो क्या दर्द होना जरूरी है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको दर्द होना जरूरी है। क्योंकि कई सारे फीमेल्स हमें बोलते हैं मैडम मेरी कमर में दर्द हो रहा, मेरे बैक में दर्द हो रहा, मेरा लोअर एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, तो क्या ये प्रेगनेंसी के साइन है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि देखो, ऐसा कोई साइन नहीं है प्रेगनेंसी का। देखो, अगर मान लो किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी होती है तो दूसरे साइन मिलते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होती है, ब्रेस्ट में पेन होता है ना, टेंडरनेस होती है, जी मचलता है, खुशबू ज्यादा आने लगती है, और बहुत ज्यादा थकावट रहती है, किसी को भूख कम लगती है, किसी को ज्यादा लगती है, किसी को नींद ज्यादा आती है, यूरिन बार बार आती है ना। और पेन होना या ना होना ये कोई मायने नहीं रखता है। बट देखो, पेन किसको ज्यादा रहता है, जिसका पेट साफ नहीं होता है, जो महिलाएं पानी कम पीती है, या हेवी डाइट ले रहे हैं आप, जैसे कि खाने में आप पूड़ी पराठे खा रहे हैं, बाटी खा रहे हैं, दाल बाफले खा रहे हैं, जो कि स्पेशली हमारे एमपी में बनते हैं। बाकी जगहों को मुझे नहीं पता कि आप लोग दाल बाटी या बाफले को जानते हैं नहीं जानते। एमपी और राजस्थान में सबसे ज्यादा बनते हैं। तो क्या होता है, जब हम हार्ड खाना खाते हैं, यानी कि जो ठोस भोजन रहता है, उसको पचाने के लिए पानी की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है। अब मान लो अगर कोई महिला आलसी है, पानी कम पीती है, किसी को तो बोलती है महिला मुझे तो प्यास ही नहीं लग रही, मैं पानी कैसे पीऊं, है ना। तो ऐसे में अगर आप पानी कम पियोगे तो क्या होगा, डाइजेशन खराब होगा, यानी कि पाचन तंत्र खराब होगा, पेट में गैस बनेगी, आपको गैस बार बार पास होगी, पेट साफ नहीं होगा, खट्टी डकारे आएगी। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि बॉडी में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो पेन तो होगा, हर जगह पेन होगा, आपको जगह चेंज होके होगा। कभी चेस्ट में हो रहा, कभी पीठ में हो रहा, कभी कमर में हो रहा, कभी लोअर एब्डोमिनल में हो रहा, कभी हाथ पैर में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका पाचन तंत्र सही नहीं है, और जो अंदर में गैस बन गई, वो गैस तो घूमती है ब्लड सर्कुलेशन के साथ में, तो वो हर जगह पेन होता है। ठीक है, तो पेन होना प्रेगनेंसी का कोई साइन नहीं है। बट कई सारी महिलाएं बोलती कि मुझे तो बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज आ रहा, मेरा पीरियड नहीं आया अभी, मतलब पीरियड आने में टाइम है पर मुझे पेन हो रहा है, तो क्या ये प्रेगनेंसी का ही पेन है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लो आगे जाके आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो डॉक्टर आपको जो पेन हो रहा है उसके लिए मेडिसिन से रिकमेंड करेंगे। सबसे पहले तो एंटासिड वगैरह ही देते हैं, ज्यादा हाई पावर की दवाइयां नहीं दी जाती अर्ली प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पे आप पानी ज्यादा पियो, और खाने के बाद तुरंत बाद हमें लेटना नहीं है, आधा से 1 घंटे कम से कम हमें काम करते रहना है, या घूम लो, या जो भी आपका किचन का काम है वो कर लो, ताकि आपको क्या होगा कि थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा खाना पचने में, प्लस पानी की मात्रा आप अच्छी रखेंगे। और आप खाने में सलाद ऐड करिए ताकि हमारा डाइजेशन जो है वो सही रहे। जो डाइजेशन आपका कमजोर पड़ रहा है वो अच्छा मजबूत हो, तो फिर आपको गैस नहीं बनेगी, तो पेन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या इम्प्लांटेशन पेन होना जरूरी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इम्प्लांटेशन का किसी को पता लगता है, किसी को नहीं लगता है। ज्यादा पेन किसको होता है, जो लड़कियां बहुत ज्यादा नाजुक है, या जो फीमेल से बहुत ज्यादा नाजुक है, उनको ज्यादा पता लगता है। पर जैसे जो महिलाएं काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, हार्ड है, उनको पेन का इतना पता नहीं लगता है। तो ये आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ज्यादा नाजुक है तो हर चीज का पेन आपको होता है। ठीक है, पर जो महिला एकदम स्ट्रोंग है, बिजी शेड्यूल है महिला का, तो उसको इतनी ये सब चीजें ध्यान देने पे टाइम ही नहीं मिलता है, तो वो कभी सोचती नहीं है इन चीजों के बारे में। इसलिए भी जो वर्किंग फीमेल्स रहती है उनको इतना ना ज्यादा पेन वेन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना जरूरी है, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना कोई जरूरी नहीं है। 10 में से एक आध दो पेशेंट को होती है, 8 पेशेंट को नहीं होती है। जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है उसका बच्चा भी बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है, और जिसको नहीं हुई है उसकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी है। यहाँ पे कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो हर पेशेंट की बॉडी अलग अलग रहती है, हर पेशेंट की यूट्रस का जो एनवायरमेंट है वो भी डिफरेंट रहता है।
किसी की यूट्रस बहुत अच्छी मजबूत है तो उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना हो, किसी की यूट्रस कमजोर है तो थोड़े बहुत ब्लड के धब्बे आ सकते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना या ना होना कोई दिक्कत नहीं है, सबका बच्चा हेल्दी रहता है। इसके बाद में दूसरा सवाल पेशेंट का ये आता है कि इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग है कितने दिन तक हो सकती है, कितने पेड यूज हो सकते हैं। तो देखो, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में बहुत ज्यादा पेड यूज नहीं होते, एक आध हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं भी होता है, 5-10 बूंद होके भी वो बंद हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कभी भी 5 दिन तक नहीं चलती है, 1 से 2 दिन ही होके बंद हो जाती है, या कई बार तो ऐसा होता है कि 2-4 स्पॉट्स आए ब्लड के और फिर बंद हो गए, तो मे भी ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई हो। कई बार हमें पता ही नहीं लगता है, कई बार पता चल जाता है। इसके बाद में एक और सवाल आता है पेशेंट का कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड के डेट से कितने दिन पहले होगी। तो अगर आपके पीरियड रेगुलर है, ओवुलेशन प्रॉपर टाइम पे हो रहा है, तो पीरियड के डेट से 1 हफ्ते या 10 दिन पहले ही हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है। यानी कि पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले तो मिनिमम हमारा इम्प्लांटेशन हो ही जाता है। पर जैसे मान लो किसी पेशेंट का पीरियड इनरेगुलर है, ओवुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी ना होके लेट हो रहा है, तो पीरियड के डेट के अराउंड भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, पर वो इनरेगुलर पीरियड साइकिल में हो सकती है। तो आपको ऐसे पता लगाना है कि जो हमारे पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो तो बिल्कुल अलग ही टाइप की आती है। पीरियड्स आते हैं तो पेट दर्द, कमर दर्द वगैरह सब होता है, और जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो फ्रिक्वेंटली आते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि अभी आ गया फिर 2 घंटे बाद एक स्पॉट आए, ऐसे हमारे पीरियड नहीं आते हैं। तो पीरियड में कम से कम 7 से 8 पेड तो हर महिला को चेंज करने पड़ते हैं, और 2 से 3 दिन, 4 दिन, 2.5 दिन सभी के पीरियड्स का जो डे है वो अलग अलग रहता है, क्योंकि वो बॉडी वाइज भी वेरी करता है कि भाई आपका पीरियड शुरू से कितने दिन आ रहा है ना। तो मान लो अगर पीरियड के दरमियान ब्लीडिंग हुई है पर थोड़ी सी हुई, 1 पेड 2 पेड ही हो और बंद हो गई, तो ऐसे में आपको 10 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। अगर वो पॉजिटिव आया तो फिर आप समझ सकते हो कि जो वो हुई थी वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, और अगर नेगेटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले पीरियड का फिर से वेट करो। कभी कभी वीकनेस या कमजोरी की वजह से भी पीरियड कम आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना, इम्प्लांटेशन पेन होना जरूरी है या नहीं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने गर्भ धारण कर लिया और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सबका बच्चा हेल्दी रहता है। धन्यवाद।